Hello everyone, I am Sushil Aleva from ISFM Best Stock Market School in Gurgaon. Today we are going to discuss about short straddle strategy कि short straddle strategy क्या होती है, short straddle strategy कैसे बनाई जाती है, short straddle strategy जब हम बनाते हैं तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग यहाँ पे हम देख रहे हैं शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमें 6 इम्पोर्टेंट ऐसे फैक्टर हैं जिनका हमें यहाँ पे टेक केयर करना है। जो फर्स्ट फैक्टर है वो है मार्केट व्यू। जो मार्केट व्यू है वो यहाँ पे रेंज बाउंड होना चाहिए। इट मीन्स वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी लिटिल मूवमेंट ऑन अंडरलाइनिंग एसेट्स। अब यहाँ पे ये स्ट्रेटजी हम निफ्टी को लेके बनाएंगे, सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी न ज़्यादा ऊपर जाएगी न ज़्यादा नीचे जाएगी। फॉर्मेशन कैसे होगी? स्ट्रेटजी की फॉर्मेशन के लिए बड़ा सिंपल है कि हम यहाँ पे एटीएम कॉल को भी हम सेल कर देंगे और एटीएम पुट को भी हम सेल कर देंगे। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि दोनों की दोनों यहाँ पे जीरो होने वाली हैं बिकॉज ऑफ लिटिल मूवमेंट। मार्केट वोलेटिलिटी की हम बात कर रहे हैं, वेरी न्यूट्रल यहाँ पे हम मार्केट का व्यू हम देख रहे हैं कि जो वोलेटिलिटी है वो बड़ी कम रहेगी। रिस्क एंड रिवार्ड की अगर हम बात करें सो रिस्क यहाँ पे अनलिमिटेड है और जो रिवार्ड है बीइंग ए राइटर हमेशा लिमिटेड होता है। रीजन बीइंग की ऑप्शन जो बायर होता है उसका जो रिवार्ड है हमेशा वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन जो ऑप्शन सेलर होता है, जो राइटर होता है, उसका रिवार्ड हमेशा लिमिटेड होता है। बट डोंट वरी फ्रेंड, अगर वॉलेटिलिटी ने आपका साथ दिया तो यहाँ आपका रिवार्ड बहुत अच्छा बनने वाला है। ब्रेक इवन की हम बात करें, ब्रेक इवन के लिए यहाँ दो ब्रेक इवन निकलेंगे हमारे। एक अपर ब्रेक इवन निकलेगा जो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे है उसमें हम प्रीमियम को ऐड कर देंगे, और जो नीचे का जो यहाँ पे ब्रेक इवन निकलेगा जो स्ट्राइक प्राइस है माइनस कर देंगे जो प्रीमियम हमें रिसीव हुआ है। प्रॉफिट की हम बात करें, अगर निफ्टी एक लिटिल मूवमेंट में रहती है, अंडरलाइनिंग एसेट एक लिटिल मूवमेंट में रहता है तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर उस ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर चला जाता है तो डेफिनेटली हमें लॉस होगा। निफ्टी या यहाँ पे एक्सट्रीम मूवमेंट अप की साइड दे दे या डाउन की साइड दे दे तो हमें लॉस होगा। इस स्ट्रेटजी को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम यहाँ पे अंडरलाइनिंग एसेट निफ्टी का यूज़ करेंगे और निफ्टी को लेके ही हम ये चीज़ें सारी एक्सप्लेन करने वाले हैं। एज ऑफ राइट नाउ ये स्ट्रेटजी हम 1 अप्रैल 2020 को बना रहे हैं और जो निफ्टी का जो प्राइस है वो 8600 चल रहा है। एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि 8600 के 200 पॉइंट तक ऊपर मैक्सिमम मार्केट जा सकती है और 200 पॉइंट तक नीचे मैक्सिमम मार्केट जा सकती है। अप टू 30 अप्रैल ऑफ द एक्सपायरी ये हमारे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। सो फॉर्मेशन कैसे होगी? फॉर्मेशन के लिए बड़ा सिंपल है कि हम 8600 की कॉल एज ऑफ राइट नाउ 590 चल रही है, इसको हम सेल कर देंगे, और 8600 की जो पुट है वो 609 चल रही है, इसको हम सेल कर देंगे। ये प्रीमियम इतने हाई क्यों है? वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर हेयर कि बिकॉज ऑफ विक्स, जो इंडिया विक्स है, अगर उसका हम आज रेंज देखें तो 64 प्लस वो चल रहा है। इट मीन्स जब भी मार्केट में विक्स हाई होता है तो प्रीमियम कॉल एंड पुट के दोनों के हाई होते हैं, और एक ट्रेडर को हमेशा से ऐसे विक्स के अंदर ऑप्शन प्रीमियम को बेच के चलना चाहिए। इट मीन्स यहाँ प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर हमेशा हाई रहता है। रिस्क एंड रिवार्ड का रेशो हमेशा हाई रहता है, जितना रिस्क हाई लोगे उतना ही रिवार्ड आपको हाई मिलेगा, बट हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। मार्केट वॉलेटिलिटी एज वी आर एक्सपेक्टिंग, एक रेंज बाउंड मार्केट हम देख रहे हैं कि 8600 के 200 पॉइंट ऊपर तक चली जाए या 200 पॉइंट नीचे तक चली जाए, यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिस्क एंड रिवार्ड की हम बात करें सो रिस्क हमारा यहाँ पे अनलिमिटेड है, क्योंकि मार्केट अगर वन साइडेड कहीं भी चली जाती है तो हमें लॉस हो सकता है, और अगर मार्केट यहाँ पे एक रेंज बाउंड रहती है तो हमें लिमिटेड प्रॉफिट। लिमिटेड मीन्स 590 और 609 जो प्रीमियम हमने सेल किए हैं यही हमारा प्रॉफिट है। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा? यहाँ पे अपर ब्रेक इवन निकलेगा 8600 की स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल हमने यहाँ पे सेल की है, प्लस जो प्रीमियम कॉल और पुट दोनों बेचने से हमें मिला 8600 प्लस 1199। इट मीन्स 9799 तक भी मार्केट जाती है हमें लॉस नहीं होगा, और अगर नीचे जाती है 7401 तक तो भी हमें लॉस नहीं होगा। तो हमें लॉस कब होगा और प्रॉफिट कब होगा ये हम चेक कर लेते हैं। जो प्रॉफिट होगा हमें, अगर निफ्टी 9799 के नीचे रहती है या 7401 इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में रहती है तो हमें प्रॉफिट होगा। बट अगर इन स्ट्राइक प्राइस को तोड़ के निफ्टी वन साइडेड कहीं भी चली जाती है, इट मीन्स या तो 9799 के ऊपर चली जाए या 7401 के नीचे चली जाए तो हमें लॉस होगा। आइए हम एक प्रैक्टिकल यहाँ पे ओरिएंटेशन क्रिएट करते हैं। ये ओप्स्टा ट्रेडिंग एक वेबसाइट है जिससे हमने ये लिया है। एज पर दिस
हमें यहाँ पे 56% की प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट होने की। ये ऑप्स्ट्रा का अपना व्यू है, बाकी मार्केट का 100% किसी को कुछ नहीं पता होता, सो वी कांट से एनीथिंग कि ऐसा ही होगा। हम यहाँ पे एक अजम्पशन क्रिएट कर रहे हैं। 30 अप्रैल की जो कॉल है उसको भी हमने सेल किया है और पुट है हमने उसको भी सेल हमें यहाँ पे किया है। स्ट्रेटजी बनाने के लिए अप्रोक्सीमेट हमें लगभग 2 लाख रुपए के आसपास हमें चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लॉस क्या होगी फ्रेंड? मार्केट या तो बुलिश होती है या मार्केट बीरिश होती है एक्सपायरी पे, या मार्केट न्यूट्रल होती है। तीनों में से कोई भी फेज में मार्केट हो सकती है। अब इन तीनों फेज के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी स्ट्रेटजी को सेट ऑफ करेंगे कि अप्रैल जो 30 आएगा, जो एक्सपायरी वाला दिन आएगा, जिसको हम बोलते हैं कि आज एफएनओ की एक्सपायरी है, लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ को हर सीरीज की एक्सपायरी हो जाती है। सो इस दिन हमारी ट्रेड का क्या क्या सेटलमेंट होगा, फिर से एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ट्रेड 1 और ट्रेड 2 दो ट्रेड साइमल्टेनियसली यहाँ पे चल रही हैं। जो फर्स्ट ट्रेड है हमारी वो 8600 की कॉल को हमने सेल किया है 590 में, और ट्रेड 2 को 8600 की पुट को हमने सेल किया है 609 में। दोनों तरफ हम राइटर बने हैं। इट मीन्स हमें दो बिल्लियाँ हैं मार्केट में, एक बियर वाली एक बुल वाली, दोनों के बीच में हम बंदर बन गए हैं। हमने दोनों की रोटी को यहाँ पे बांटना और बीच में प्रीमियम को खा जाना है। 9000 की जो कॉल है 590 अगर हम यहाँ पे देखें, सॉरी, अगर मार्केट 9000 पे बंद होती है तो क्या होगा? जो फर्स्ट ट्रेड है हमारी 8600 टू 9000, इंट्रेंसिक वैल्यू फर्स्ट कॉल की जो होगी वो 400 रुपीज़ होगी, बट हमने इसको सेल किया 590 रुपीज़ में। 590 माइनस 400 इट मीन्स 190 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा फर्स्ट ट्रेड में। सेकंड जो ट्रेड थी पुट को हमने सेल किया था 8600 की पुट को 609 में। बीइंग ए राइटर हमें कंप्लीटली प्रॉफिट हो जाएगा एज पर द एक्सचेंज रूल। 609 रुपीज़ हमें पूरे के पूरे यहाँ पे मिल जाएंगे। सो फर्स्ट ट्रेड में 190 का प्रॉफिट, सेकंड ट्रेड में 609 का प्रॉफिट, दोनों को सेट ऑफ करते हैं तो 799 का प्रॉफिट आता है। इट मीन 799 पॉइंट है, निफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 59,000 अप्रोक्स का यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। 60,000 रुपये के लगभग का हमें प्रॉफिट आ रहा है अगर मार्केट अप जाती है। अगर मार्केट और ज़्यादा ऊपर जाती है तो क्या होगा? देखो, अगर मार्केट और ज़्यादा ऊपर जाती है तो हमें ज़्यादा एक्साइटेड होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं आएगा, उल्टा हमारा कम हो जाएगा। बट यहाँ पे हम चेक करते हैं कैसे होगा। 9500 अगर मार्केट क्लोज होती है तो 8600 की जो कॉल हमने 590 में सेल की थी, इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू 900 पॉइंट हो जाएगी। 8600 और 9500 के बीच का जो गैप है वो आपका 900 रुपीज़ है यहाँ पे। सो 900 माइनस 590, इसमें हमें 310 पॉइंट का लॉस यहाँ पे हो रहा है। जो सेकंड ट्रेड है, सेकंड ट्रेड में हमने 8600 की जो पुट है उसको सेल किया था, वो कम्प्लीटली जीरो होगी और 609 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गए हैं। अब दोनों को सेट ऑफ करेंगे। एक ट्रेड में 310 पॉइंट का लॉस है, दूसरी ट्रेड में 609 पॉइंट का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे 299 पॉइंट का हमें प्रॉफिट है। इनटू 75 करेंगे सो अप्रोक्सीमेट 22,000 का हमें प्रॉफिट है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब होगा फ्रेंड? अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट होती है। सो वी वुड बी वेरी ग्लैड, हम बहुत खुश होंगे। रीजन बीइंग कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट का पॉइंट यहीं पे मिलने वाला है। चेक करते हैं कैसे मिलेगा। अगर मार्केट 8600 बंद होती है तो 8600 की कॉल जो 590 में हमने सेल की थी, बीइंग ए एक्सचेंज रूल एटीएम और ओटीएम ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो जाते हैं, तो ये वर्थलेस एक्सपायर होगा। उस बायर को लॉस होगा जिसने इसको खरीदा था, और बीइंग ए सेलर हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा 590 का। सेकंड जो ट्रेड है वो 8600 की पुट थी, वो 609 रुपीज़ के अंदर हमें यहाँ पे सेल किया था और वो भी जीरो हो जाएगी। सो दोनों को मिला के हमें 1199 का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। इनटू करेंगे 75 से लॉट साइज से, तो अप्रोक्सीमेट 90,000 का हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। ये लेवल ऐसा है जो सबसे ज़्यादा हमें प्रॉफिट दे रहा है। सो हम क्या प्रे करेंगे कि मार्केट यहाँ पे 8600 पे ही बंद हो जाए तो हमारी चांदी ही चांदी है। बट अगर निफ्टी यहाँ से डाउन बंद होती है तो क्या होगा? सी, अगर मार्केट 8000 पे बंद हो जाए, 8600 जो मार्केट का लेवल था उससे 600 पॉइंट नीचे आ जाए, सो व्हाट वुड हैपन? 8600 की जो कॉल हमने 590 में सेल की थी वो ओटीएम कॉल बन गई, और फर्स्ट ट्रेड के अंदर हमें 590 का प्रॉफिट हो गया। बीइंग ए राइटर में 590 रुपीज़ यहाँ पे मिल गए। बट जो सेकंड ट्रेड थी, सेकंड ट्रेड हमें लॉस देगी। इट मीन्स 8600 से लेके 8000 के बीच का जो इंट्रेंसिक वैल्यू बनता है इस कॉल का, जो हमने 8600 की कॉल हमने सेल की थी, वो बनता है 600 रुपीज़, और हमने इसको 609 में सेल किया था। सो एज ऑफ राइट नाउ अब भी हमें 9 रुपीज़ का यहाँ पे क्रेडिट मिलेगा, 9 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट होगा। 590 प्लस 9,
फर्स्ट ट्रेड के अंदर 590 का प्रॉफिट है, सेकंड के अंदर 9 का प्रॉफिट है, तो टोटल मिला के 599 का हमें प्रॉफिट है। और अप्रोक्सीमेट निफ्टी से हम अगर करवा दें 45,000 के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। एंड द लास्ट वन, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी अच्छी खासी डाउन चली जाए कि निफ्टी 7500 चली जाए तो क्या होगा। निफ्टी 7500 चली जाती है तो फर्स्ट ट्रेड पे हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पूरा फायदा होगा। 590 की जो कॉल थी वो जीरो हो गई है। जीरो क्यों हुई है? क्योंकि एज पर द एक्सचेंज रूल 8600 की हमने कॉल सेल की थी और निफ्टी 7500 पे बंद हो गई, तो एक स्ट्राइक प्राइस जो था 7500, इसके ऊपर के जितने ऑप्शन हैं ओटीएम वो सब एक्सपायर हो जाएंगे, तो 590 का हमें प्रॉफिट हो गया। और सेलर बीइंग ए सेलर हमें इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो भी नहीं सकता, लेकिन वो बायर जिसने इसको खरीदा था उसको लॉस हुआ होगा। सेकंड जो ट्रेड है, सेकंड ट्रेड 8600 की हमने पुट को सेल किया था 609 रुपीज़ में। अब यहाँ हमें इसको बाईबैक करना पड़ेगा। बाईबैक करने के लिए जब हम इसकी वैल्यू देखेंगे, सो एक्सचेंज इंट्रेंसिक वैल्यू लेगा, और इंट्रेंसिक वैल्यू दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का गैप होता है। जिस लेवल पे आपने कॉल और पुट को सेल किया है 8600 पे हमने यहाँ पे सेल किया है, और मार्केट यहाँ 7500 पे बंद है, तो बीच का गैप 1100 पॉइंट का है। अब हमने जो 609 में आइटम सेल किया था, इसको हमें 1100 पॉइंट में इसको बाईबैक करना पड़ेगा। इट मीन्स 491 का हमें लॉस होगा, 590 का हमें प्रॉफिट है, टोटल मिला के 99 का हमें प्रॉफिट होगा, 7425 का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। सी मार्केट में इतनी सारी मूवमेंट आने के बावजूद 7500 से 9500 अप्रोक्सीमेट 2000 की अगर मूवमेंट आए तो भी आप सेफ हैं, बट 2000 के ऊपर अगर मूवमेंट आ गई देन फ्रेंड आपको लॉस हो सकता है। तो ये स्ट्रेटजी बड़ी एक अच्छी स्ट्रेटजी है, और उस टाइम जब विक्स अपने हाई लेवल पे हो तो हमें स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर देनी चाहिए, क्योंकि विक्स जब हाई होता है तो कॉल वाले को भी थोड़ी सी उम्मीद होती है कि मार्केट ऊपर आएगी, इसलिए उसके प्रीमियम कम नहीं होते, और पुट वालों को भी उम्मीद होती है यस मार्केट नीचे आएगी, तो दोनों के प्रीमियम हाई होते हैं। और हम यहाँ पे दोनों पार्टियों के लिए सेलर बन जाएंगे, दोनों पार्टियों के लिए राइटर बन जाएंगे। अब मार्केट या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि दोनों जगह होगी। हमें एक ही पर्सन को सेट करना है, या तो हमें कॉल वाले को पैसा देना है या पुट वाले को देना है। एक का पैसा हम, एक की टोपी दूसरे की उसको हम पहना देंगे। सो बेटरमेंट के लिए व्हाट वी कैन डू कि यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट होती है तो पूरा का पूरा पैसा हमें मिल जाता है। सो फ्रेंड, ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने से पहले आपको सिर्फ एक फैक्टर है वोलेटिलिटी, ये चेक कर लेना, और कोई बड़ा इवेंट आसपास न आ रहा हो, क्योंकि बड़ा इवेंट अगर आसपास आ रहा है तो मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, जो कि एक लॉस का फैक्टर बन सकती है। इस स्ट्रेटजी में कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो मैं अभी क्लियर न कर पाया हूँ, सो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें, हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर देगी। Thank you so much for your time and patience. Thanks.